रोहित शर्मा जो हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा छक्के मार चुके हैं T20 में, ओडीआई में। आज उनकी बात करेंगे, उनकी कप्तानी की बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे और जो इन्होंने लास्ट कुछ आईसीसी इवेंट्स में कप्तानी की है उसके बारे में बात करेंगे। कैसे रोहित शर्मा जीरो टू हीरो बन गए 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाने के बाद, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2021 में जब विराट कोहली की कैप्टेंसी थी और T20 वर्ल्ड कप, जहां इंडिया को पाकिस्तान ने बुरी तरीके से हराया था 10 विकेटों से, और बहुत सारे बोर्ड्स के साथ विराट कोहली के पंगे भी चल रहे थे और विराट कोहली ने 20 टूर्नामेंट में ही कह दिया था ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है और मैं इसके बाद कप्तानी छोड़ दूंगा। कप्तानी विराट कोहली ने छोड़ दिया एज अ कैप्टन। उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। एज अ प्लेयर तो उन्होंने अब जाके रिटायरमेंट लिए। एज अ कैप्टन उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी और 2022 में इंडिया की तरफ रोहित शर्मा की तरफ चली गई कैप्टनसी। अब 2022 का वर्ल्ड कप जो कि था ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा का एज अ पहला वर्ल्ड कप था एज अ कैप्टन। रोहित शर्मा की अगर हम विद बैड परफॉर्मेंस देखें, बिल्कुल खराब। 2021 में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, 2022 के वर्ल्ड कप में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं। अच्छा, पहला मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सबको पता है बड़ा मैच होता है। मेलबर्न में ये खेला जा रहा था। पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, इंडिया टॉस जीतता है। तो पाकिस्तान का स्टार्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को इफ्तिकार और शान मसूद की पार्टनरशिप की वजह से और एंड में कुछ शाहीन और हारिस ने आके छक्के मारे तो पाकिस्तान 160 रन बना लेता है। फिर स्टार्ट होती है इंडिया की बैटिंग। हम सबको पता है बड़ा मैच है और इंडिया का टॉप ऑर्डर कोलैप्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नसीम शाह ने पहली ओवर में आके अपने केएल राहुल को आउट कर दिया। उसके बाद हारिस रऊफ ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव की बड़ी विकेट हासिल करी। अक्षर पटेल रन आउट हो गए उस मैच में। उसके बाद विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने एक पार्टनरशिप लगाई, जहां विराट कोहली का 82 नॉट आउट एक बहुत ही शानदार इनिंग्स खेल के इंडिया को एक अनबिलीवेबल मैच जितवा दिया। वो भी इंडिया हार ही रहा था। उसके बाद इंडिया का बांग्लादेश से मैच होता है, वो भी इंडिया 180 स्कोर का टारगेट देता है और इंडिया बांग्लादेश का स्टार्ट बहुत अच्छा होता है। 6 ओवर में कुछ 60 पे 0 पे बारिश आती है, मोमेंटम टूटता है और लिटन दास जो कि अटैकिंग माइंडसेट से खेल लेते, धो के रख दिया था उन्होंने पावर प्ले में, वो रन आउट हो जाते हैं। तो वहां से भी इंडिया गिरते पड़ते जीत जाता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका का मैच होता है इंडिया, वो साउथ अफ्रीका से मैच हार जाता है। उसके बाद अगर हम सेमीफाइनल की बात करें तो सेमीफाइनल में इंडिया को मिलती है इंग्लैंड, जहां बहुत सारे चांसेस लग रहे थे पाकिस्तान इंडिया के फाइनल की, क्योंकि इससे पहले वाला फाइनल हुआ था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जहां पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था और फाइनल में मेलबर्न में इंडिया का वेट कर रहा था। लेकिन सबको लग रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वही ग्राउंड में मैच हो रहा था जहां पहला मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जहां कोहली ने एक मेमोरेबल इनिंग्स खेली थी। लेकिन इधर कुछ और ही हो गया। फिर इंडिया के टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, रोहित शर्मा के कुछ रन नहीं आए। फिर टीम हारी। विराट कोहली पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि 40 बॉलों पे उन्होंने 50 रन बनाए थे और हार्दिक पांड्या ने आके 30 बॉलों पे कुछ 60 कुछ बनाए थे, तभी इंडिया 160 तक पहुंच पाया और जॉस बटलर और एलेक्स सेल ने धो के रख दिया 10 विकेटों से, ये टारगेट को चेस कर दिया। तो रोहित शर्मा के इसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, जिस तरीके की उनकी खुद के रन नहीं आ रहे थे। बहुत सारे जो इंडिया के जर्नलिस्ट थे उन्होंने ये तक कह दिया कि रोहित शर्मा की तो अब T20 आईज में जगह नहीं बन रही, क्योंकि 2021 का फेलियर, 2022 का फेलियर विद अ कैप्टन फेल हुए और इतनी बुरी हार के बाद रोहित शर्मा को बहुत ट्रोल किया गया। उसके बाद आता है 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसमें इंडिया फुल हम टेस्ट में देख रहे थे डोमिनेट करके आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया को हर बार उन्हीं के घर पे हरा के आ रही थी और ऑस्ट्रेलिया से ही मैच था, इंग्लैंड में ही मैच खेला जा रहा था, जहां इंडिया को बुरी तरीके से शिकस्त मिली थी। ट्रेविस हेड अगेन 163 रन बनाए थे उन्होंने और पैट कमिंस की शानदार कैप्टनसी की बदौलत इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी हाथ धोना पड़ गया था। उसमें भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रोहित शर्मा की कोई परफॉर्मेंस नहीं, जहां रोहित शर्मा के रन्स आ ही नहीं रहते, कैप्टनसी में भी उनके बार बार हमें फेलियर देखने को मिल रहे थे। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद कुछ महीनों बाद ही वर्ल्ड कप था 2023 का, जो कि इंडिया में ही खेला जा रहा था। तो सबको उम्मीद थी इंडिया को ये वाला वर्ल्ड कप जीतना ही चाहिए। लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया से आ रहा, तो लोगों को बड़ा ध्यान लगने लग गया कि इंडिया क्या ये वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। बहुत सारे इंडिया की टीम की इंजरीज भी हो गई थी, केएल राहुल बाहर हो गए थे, श्रेयस अय्यर इंजरी के बाद आ रहे थे, तो बहुत सारे इफ एंड बट्स थे। लेकिन उसके पहले था एक एशिया कप। एशिया कप में इंडिया ने कमबैक किया। पहले पाकिस्तान वाला मैच हुआ, जहां पाकिस्तान ने इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया, लेकिन हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की शानदार पार्टनरशिप के बदौलत 260 तक इंडिया कुछ पहुंच पाया था और वो मैच वॉश आउट हो गया था। बारिश हो गई थी, आई थिंक श्रीलंका में था वो मैच, और वो वॉश आउट हो गया था, तो मैच नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी जो इंडियन मीडिया था उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, विराट कोहली जल्दी आउट हो गए, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए। और यही वो लोग बोलते हैं, जब भी बड़ा मैच होता है उनके लिए बड़ा मैच पाकिस्तान वाला होता है या सेमीफाइनल या फाइनल होता है, तो रोहित शर्मा जल्दी निकल लेते हैं।
उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पार्ट 2 हुआ, जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, केएल राहुल कमबैक कर रहे थे, श्रेयस अय्यर को बैक स्पैजम हुआ था उस मैच में, तभी उनकी जगह केएल राहुल को खिलाया गया था और केएल राहुल और विराट कोहली ने सेंचुरी मारी। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की भी हाफ सेंचुरी आई, तो इंडिया ने वो वाला मुकाबला को 200 प्लस रन से पाकिस्तान को हरा दिया था। तो उसके बाद इंडिया की टीम को कॉन्फिडेंस आया और एशिया कप भी आके फाइनल में आके श्रीलंका को हरा के एशिया कप अपने नाम किया रोहित शर्मा ने। उसके बाद इंडिया उतरी 2023 का वर्ल्ड कप, जहां उनका पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 200 के अंदर ही ढेर कर दिया और स्टार्टिंग में थोड़ा उनके वो हुए थे, 3 रन पे 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन इजी चेज रहा क्योंकि विराट कोहली वहां पे खड़ा था। विराट कोहली और केएल राहुल ने पार्टनरशिप करके चेज को वन साइडेड कर दिया। इसके बाद उनका अफगानिस्तान से मैच था, अफगानिस्तान को हराया। पाकिस्तान से बड़ा मैच था, उनको हराया। उसके बाद न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सबको वन साइडेड हराया। 11 के 11 मैचेस जीत के गया इंडिया फाइनल में, जहां फाइनल में उनको मिला ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने लीग मैच में पहले मैच में हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया जो कि सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हरा के आ रहा था, वो भी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। लेकिन साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने वन साइडेड नहीं हराया था। साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट विकेटें ले ली थी, लेकिन पैट कमिंस और स्टार्क ने आके एंड में फिनिश किया था। लेकिन जब फाइनल हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को उड़ा के रख दिया। स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था इंडिया को, लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर पाए थे और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड वापस इंडिया को 100 रन सेंचुरी मारी इंडिया के अगेंस्ट और ख़त्म करके रख दिया इंडिया को। इसके बाद अगर हम देखें, कुछ महीनों बाद था वर्ल्ड कप 2024 का, लेकिन जो इंडिया का कैप्टन था वो था हार्दिक पांड्या T20I में। लेकिन हार्दिक पांड्या बीच वर्ल्ड कप में बांग्लादेश वाले मैच में इंजर्ड हो गया। अब इंडिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कैप्टनसी का, इन्होंने कोई और तैयार नहीं करके रखा हुआ था, तो उनको कह सकते हैं मजबूरी में ही रोहित शर्मा को कैप्टन बनाना पड़ा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हार्दिक पांड्या जो कि वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे थे, जो कि वर्ल्ड कप में कप्तानी करनी थी, वो इंजर्ड होगा। लेकिन आईपीएल में फिर मुंबई इंडियंस ने क्या किया कि रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी दी गई। बहुत रिपोर्ट्स आई कि कुछ 100 करोड़ का पैसे दिए गए हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या ने शर्त रखी अगर मैं मुंबई इंडियंस में वापस आऊँगा तो मैं एज अ कैप्टन ही आऊँगा, एज अ प्लेयर नहीं खेलूँगा। तो मुंबई इंडियंस ने उनकी ये शर्त मानी और उनको एज अ कैप्टन बना दिया। तो पूरा आईपीएल रोहित शर्मा के फैंस और इंडियन फैंस ने उनको बू किया, पूरा आईपीएल उनको ट्रोल करते रहे। ना परफॉर्मेंस है हार्दिक पांड्या की, और मुंबई इंडियंस ने भी 10 पे फिनिश किया। इसी के साथ साथ रोहित शर्मा की भी आईपीएल में कुछ परफॉर्मेंस नहीं आई, तो वो भी ट्रोल हो रहे थे कि अब वर्ल्ड कप 2024 सर पे है, अब आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वैसी परफॉर्मेंस रहेगी रोहित शर्मा की जो 2022 और 2021 के वर्ल्ड कप में रही है। इसके बाद वर्ल्ड कप शुरू होता है, इंडिया का पहला मैच आइलैंड से होता है, तो ईजी विन होता है। इंडिया इस बार थोड़े चेंजेस करके आता है, ऋषभ पंत को 1 डाउन लेके आता है, विराट कोहली को एज ओपनर खिलाता है, सूर्य कुमार यादव 4 पे 8 तक इंडिया अपनी बैटिंग लाइनअप सेट करता है और फुल अटैकिंग माइंडसेट से इंडिया आता है। पहला मैच रोहित शर्मा ने 50 बना दिया और लेकिन विराट कोहली फ्लॉप रहता। दूसरा मैच वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया की पूरी बैटिंग फ्लॉप रहती है सिवाय ऋषभ पंत के, और इसको 19 पे ऑल आउट किया। लेकिन इंडिया की बॉलिंग की वजह से इंडिया ने वो वाला मैच भी जीत लिया, जसप्रीत बुमराह ने शानदार बॉलिंग की। उसके बाद अगर हम देखें, इंडिया के कुछ ईजी मैच थे, यूएसए था, तो उन सबको इंडिया ने हरा के सेमीफाइनल तक, सुपर 8 तक क्वालिफाई किया। सुपर 8 में इंडिया का जो एक ही टफ मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वैसे प्रिडिक्टेड थे कि सुपर सेमीफाइनल के लिए जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने जिस हरा दिया ना ऑस्ट्रेलिया को, वो इंडिया के लिए बड़ा फायदा हो गया। फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारी कर दिया। इंडिया अफगानिस्तान एक ग्रुप से गए, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दूसरे ग्रुप से गए। पहला सेमीफाइनल जब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का था, तो साउथ अफ्रीका ने वन साइडेड अफगानिस्तान को हराकर बाहर कर दिया, और इंग्लैंड ने भी और इंडिया ने भी इंग्लैंड को वन साइडेड हरा के अपना सेमीफाइनल जो 2022 का था एडिलेड में खेला गया था उसका बदला ले लिया। फाइनल वर्सेस साउथ अफ्रीका था, जहाँ इंडिया का बैटिंग का स्टार्ट थोड़ा सा अच्छा हुआ था, लेकिन रोहित शर्मा आउट, फिर एकदम बैटिंग कोलैप्स हुआ। पंत गए, सूर्या गए, फिर अक्षर पटेल और विराट कोहली ने आके इनिंग्स को संभाला और इंडिया का स्कोर कुछ बेहतर कर दिया, 176 तक ले गए। साउथ अफ्रीका का बैटिंग स्टार्ट नहीं अच्छा नहीं हुआ था, बुमराह ने आके रिजा हेंड्रिक्स को बोल्ड मार दिया और अर्शदीप ने मार्करम को आउट कर दिया। इसके बाद अगर हम देखें, डेकॉक और स्टब्स की पार्टनरशिप लगी, फिर अक्षर पटेल ने वो पार्टनरशिप तोड़ी, फिर डेकॉक आउट हुए, लेकिन क्लासन और मिलर ने शानदार पार्टनरशिप की, 30 बॉलों पे 30 रन तक ले आए थे। फिर जब 24 पे 26 चाहिए थे, तो हार्दिक पांड्या ने क्लासन को आउट किया और वहाँ से साउथ अफ्रीका ने चोक कर दिया और इंडिया को फाइनल जीत दिया। तो ये पूरी कहानी थी रोहित शर्मा की, वो डिजर्व करते थे। अब उन्होंने T20 या इंटरनेशनल से रिटायरमेंट भी ले ली है, तो बहुत बहुत मुबारक हो उनको, और हैप्पी एंडिंग हो गई रोहित शर्मा की। अब आपको इस पूरी जो मैंने स्टोरी बताई रोहित शर्मा की एज अ कैप्टन, वो कैसी रही, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएगा।